हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में जो आपकी प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने की। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है आपका? इनडायरेक्ट मेथड है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन से मेथड से? इनडायरेक्ट मेथड से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने निकाल दिया, उसको आपने लिखा, उसमें ऐड करनी है कुछ चीजें। ठीक है, उसमें कुछ चीजें आपको क्या करनी है? ऐड करनी है। कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है उसमें? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर? हमने देखिए इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमने निकाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें कुछ चीजें हमने माइनस की है ये। ठीक है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग ही है। ये भी कैसी है? ये जो चीजें है ना, ये जो चार चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन इन्हें हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस है ये। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएशंस हमने ऐड किए थे, और ये जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये भी हमने क्या की थी? लेस की थी। ठीक है, इसके बाद बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट आया था। अब उसके बाद देखिए आगे वाली जो प्रोसीजर है, ये वाली जिसमें हम कर रहे हैं नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, इसमें देखिए आपको जो ऐड करना है वो नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशंस की बात नहीं होगी क्योंकि एप्रोप्रिएशंस हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? एक तो आएगा आपके कौन सा? डेप्रिसिएशन। एक तो क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए इसको वापस ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि लेस तो हमने कर दिया था पहले जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, क्योंकि बिना लेस किए तो नेट प्रॉफिट आया ही नहीं होगा, तब तो ग्रॉस प्रॉफिट था हमारे पास। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये चीजें जो है जो बिजनेस की नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश है, उन्हें हमें माइनस कर रखा है। इसलिए हमें एग्जैक्टली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसके लिए हमें इन्हें वापस ऐड करना होगा। ठीक है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखा हमने क्योंकि ये डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश, इसके लिए किसी भी कैश पेमेंट नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। ये भी एक बात है। ये देखिए ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया आपके, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। ये अपने बिजनेस का काम नहीं है फिक्स असेट्स बेचना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग। तो इससे रिलेटेड कोई भी लॉस हुआ है जो पहले आपने क्या किया होगा? नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए उसको माइनस किया होगा, तो उसे वापस ऐड कर दो। ठीक है, फिर आएगा आपके गुडविल, क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालना चाह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, पहले क्या चाहिए होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? तो हम पहला काम यही कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसके बाद में हम आगे जो एक्टिविटी से आपको निकालना है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। थर्ड नंबर चीज क्या आ जाती है? गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क राइट ऑफ। ठीक है, जो रिटर्न ऑफ किए हैं आपने, WO का मतलब क्या होगा? राइट ऑफ करना। आपको पता होगा गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होते हैं? राइट ऑफ होते हैं नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, तो जितना पार्टीशन आपने राइट ऑफ किया है उसे वापस ऐड करना है, क्योंकि आपने राइट ऑफ करने के लिए लेस किया होगा। फिर बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। ठीक है, अगर आपने जो रिटर्न ऑफ किए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, तो उसको भी वापस ऐड करो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। ठीक है, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ से अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, ये जो चीजें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स भी तो कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? हम राइट ऑफ कर रहे होते हैं। हर साल हम इनको P&L में से क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो इनका जितना जितना पार्टीशन आपने राइट ऑफ किया है, ठीक है, ये WO का मतलब क्या है? राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ जो किया है आपने, उसे वापस ऐड करो। प्रॉफिट में से रिटर्न ऑफ करते हैं इनको। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये भी आ जाता है इसमें। फिर देखिए आपने जितना डिविडेंड पेड किया है, ठीक है, जो डिविडेंड पेड किया है उसे भी आपको ऐड करना है, और इंटरेस्ट जो पेड किया है उसे भी आपको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है, ये हमारे फाइनेंसिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो क्लियर हो रहा है ये बात?
तो ये आपको ऐड करना है। अब लेस की बात करें, लेस क्या क्या चीजें करनी है। लेस में देखिए एक तो आ जाता है आपके नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये इनकम है आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो असेट्स और इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करने से जो प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो आपके बिजनेस का है? नहीं है, लेकिन फिर भी आपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसे ऐड किया, ठीक है। फिर बात करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। आपको कहीं से डिविडेंड मिला है तो क्या वो आपकी बिजनेस की इनकम है? क्या नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसको भी आपको वापस लेस करना है, क्योंकि पहले आपने नेट प्रॉफिट करने के लिए उसको ऐड किया हुआ था, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीव। कहीं से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो भी आपको क्या करना है? लेस करना है वापस, ठीक है। तो लेस में ये चीजें थी। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद आपके पास क्या आएगा? इसके बाद आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ये है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हुआ है उसको एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करोगे? उसके अंदर आप ऐड करोगे। ऐड में क्या चीजें लोगे? ऐड में आप चीजें लोगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। जो आपका करंट एसेट्स है उसके अंदर जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो डिक्रीज हो रहा है वो आप लोगे, ठीक है। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में क्या लोगे? इंक्रीमेंट लोगे करंट लायबिलिटी का, ठीक है। इंक्रीमेंट होता है अगर करंट लायबिलिटी में और डिक्रीमेंट होता है करंट एसेट्स में, तो वो तो लेना है हमें ऐड में, ठीक है। समझ में आ रहा है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये तो आएगी ऐड में। और लेस में क्या चीज आएगी? लेस में आएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये चीजें आपको लेस में लेनी है। अब इनको एड लेस करने का क्या क्राइटेरिया है? अब जैसे आप ही देखिए, अगर आपने करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो? कैश का क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो कि उसको जनरेट कर रहे हो। फिर इसी तरह लायबिलिटी जो है अगर वो इंक्रीज हो रही है आपकी, तो उसका क्या कर रहे हो आप? उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो या जनरेशन कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट है, इससे हमारा जो कैश बैलेंस है वो क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है, होता है। वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होते हैं इसकी वजह से हमारे कैश का जो बैलेंस है, हमारा जो फंड है, उस पर क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इनको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपके जो आएगा उसको आप क्या कहोगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब आप कहोगे इसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने जो ऑपरेशन किया है, जो आपने बिजनेस चलाया है, उससे आपका कैश जनरेशन कितना हुआ है, ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो वर्किंग कैपिटल है उसका कैश बैलेंस पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है ये आपको सोचना है, ठीक है। कैसे सोचोगे कि अगर हमारे करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो हमारा जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और अगर हम उसे वापस ऐड कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और लेस कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये इन चीज़ों के बारे में बैठ के आपको सोचना है आराम से कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले क्या हुआ होगा और अब हम इसमें क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक मैं आपको बता दूं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसको आप वापस क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखिए करंट एसेट्स में डिक्रीमेंट होना इट मीन्स आपका क्या हुआ होगा? ये जो कैश है उसका यूटिलाइजेशन हुआ होगा कि जनरेशन हुआ होगा, बताइए। तो देखिए उससे हमारी क्या होगी कि जैसे ही हमारे करंट एसेट्स कम होंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल कम हुई, इसका मतलब हमने इसमें क्या किया होगा कि कैश का यूटिलाइजेशन किया होगा, ठीक है। तो कैश का यूटिलाइजेशन किया मतलब हमने जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न किया था उसमें से असेट्स का डिक्रीमेंट हुआ है, हमने यूटिलाइजेशन किया है, तो उसको वापस ऐड करो ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली कि हमने कैश कितना जनरेट किया है फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है।
तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब ये है कि आपने कैश का यूटिलाइजेशन किया है, इसलिए आप वापस उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, ताकि उसका जो यूटिलाइजेशन हुआ है वो वापस अपने लेवल पे आ जाए, ठीक है। जो प्रॉफिट आपने अर्न किया था, सपोजिबली आपने 50,000 अर्न किया था, ठीक है, 50,000 में से 5,000 आप यूज कर चुके हो, ठीक है, तो पीछे आपका बैलेंस कितना बचा होगा, 45,000। अब आपको वापस ओरिजिनल कंडीशन पे जाना है पता करने के लिए कि हमें कितना क्या हुआ था, तो आप उस 5,000 को वापस क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें 50,000 का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, जिसका 5,000 का हमने यूज कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है चीजें। अब देखिए आगे बात करते हैं, फिर हमारा क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर देखिए ये चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप इस स्टेटमेंट को एक अच्छी तरीके से क्या कर लो, याद कर लो कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको याद कर लो। जैसे कि ऐड करना है डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल, लेस करना है इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये चीज़ें याद भी की जा सकती है, अगर आप इसके ज़्यादा डीपर में नहीं घुसना चाहते हैं तो आप इसको याद करके अपना सॉल्यूशन रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ ये आ जाएगा। फिर इसमें से आप लेस करोगे इनकम टैक्स पेड, ठीक है, जो आपने करंट ईयर का इनकम टैक्स का पेमेंट किया है वो आप लेस करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होती है, जैसे कि कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसे बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल जो लॉस है वो हो गए, ठीक है, तो उससे पहले का आपके पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आ जाएगा। और जब उसमें आप एडलेस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के नाम पे कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या गेन कुछ भी हो सकता है, तो उसको एडलेस करने के बाद में आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आपके नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, क्लियर। तो ये आपके क्या है, इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है, ठीक है। बाकी जो दो एक्टिविटीज है ना आपके, देखिए वो तो दोनों ही तरीके में क्या है, सेम है। डायरेक्ट में भी यही तरीका रहेगा इनका और इनडायरेक्ट में भी यही तरीका रहेगा, ठीक है। तो अब हम सेकेंड एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। सेकेंड एक्टिविटी हमारे पास कौन सी आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये कौन सी एक्टिविटी होती है, इसमें कौन कौन सी जो है एक्टिविटी के अंदर जो क्रियाएं हैं वो आ जाती है, वो मैंने आपको सब बताया था, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, इससे आपको कैश फ्लो निकालना है। अब आपको मेन मुद्दे की बात करनी है, जिसमें क्या करेंगे हम, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट से, बेसिकली असेट्स जो हमारा साइड होता है, ठीक है, फिक्स असेट्स वाला साइड, वहाँ से और इन्वेस्टमेंट से रिलेशन है इनका, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर बिजनेस ने कहीं पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है किसी भी चीज़ में, चाहे वो बिजनेस के फिक्स असेट्स में हो या चाहे बाहर के कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, बाहर का कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस ने, ठीक है, वो चीज़, या फिर अपने ही फिक्स असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो चीज़, तो वो दोनों ही चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती हैं, ठीक है। ये बात तो हम समझ चुके थे वीडियो फर्स्ट के अंदर। अब देखिए, इससे कैश फ्लो निकालने के लिए आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ इस तरीके से आप अपना एक स्टेटमेंट तैयार करोगे, ठीक है। देखिए ये आपने अपना स्टेटमेंट तैयार किया। सबसे पहले क्या चीज़ लेनी है आपको, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। अगर आपने कोई फिक्स असेट्स क्या किया है, परचेज किया है, फिक्स असेट्स को परचेज किया मतलब कैश को यूज़ किया, मतलब ये चीज़ कैसे आने वाली है, माइनस में, ठीक है, कैश यूज़ हो रहा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज किया मतलब क्या किया, कैश को यूज़ किया, कैश खर्च किया होगा तब आपको इन्वेस्टमेंट मिले होंगे, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपके माइनस में। इसी तरह परचेज ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट्स, इसी तरह कोई नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट्स है जो कि जिसका हमारे वो करंट असेट्स जो कि हमारे बिजनेस में काम नहीं आते, जैसे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, वो आपने परचेज किया है, तो वो आपके क्या आएंगे, वो भी माइनस में आएंगे। मतलब परचेज अगर आपने किया है, परचेज और परचेज तीनों परचेज किए हैं, इसका मतलब ये सब लेस की बातें हैं, क्योंकि इसमें आपने कैश क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। और सेल किया, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल किया मतलब पैसा आपके पास आया, ठीक है, तो कैश क्या हुआ, जनरेट हुआ, ठीक है, ये चीज़ क्या लिखी जाएगी, प्लस में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट सेल किया, ये भी प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। फिर सेल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग करंट असेट्स, तो ये भी पैसा आ रहा है, सेल किया आपने, ठीक है, तो ये जो सेल किया है ये प्लस होंगे, क्योंकि इससे आपको क्या मिल रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैश रिसीव, क्लियर। फिर बात करेंगे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये भी तो प्लस में आएंगे, क्योंकि हो क्या रहे हैं आपको, रिसीव, तो मतलब क्या रिसीव हो रहा है, कैश, ठीक है, कैश आपको रिसीव्ड हो रहा है, चाहे इंटरेस्ट के रूप में हो चाहे डिविडेंड के रूप में हो, रिसीव हो रहा है तो प्लस में लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद में इनको एडलेस करोगे, पूरी टोटल जब आप करोगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी उसको ही हम क्या कहेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सपोजिवली अगर ये माइनस में आ जाए ऐसे, ठीक है, फाइनल टोटल माइनस में भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे नेट कैश फ्लो नहीं कहेंगे, फिर हम उसे हम क्या कहेंगे, नेट कैश यूज्ड, उसकी जगह वर्ड यूज करेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अगर ये माइनस में आता है तो क्या कहेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत इजी है ये, परचेज वालों को क्या करना है, लेस में, सेल वालों को पैसा मिल रहा है तो ऐड में, और रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड, क्या करेंगे, ऐड में, फिर इनका ऐड लेस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब आपके नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रिलेशन कहाँ से है, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर किससे रिलेट करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी शेयर कैपिटल आ जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन आ जाते हैं, एक तो आ जाती है इसमें शेयर कैपिटल, फिर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन, ये सब आपको बताया हुआ है चीज़ें, लॉन्ग टर्म लोन, और एक आ जाते हैं हमारे डिबेंचर, ठीक है, जो हम शेयर वगैरह इशू करते हैं, लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब किस में आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, कंपनी की फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से हुई है वो पता चलता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो उसका जो कुछ भी है वो कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर, ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या कैश फ्लो रहता है, कहाँ से जनरेशन होता है और कहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए ये इसका स्टेटमेंट बनेगा आपके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसमें देखिए आपको कहाँ कहाँ से कैश मिलता है और कहाँ कहाँ आप उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको जो पैसा मिल सकता है, कैश रिसीव हो सकता है, वो कैसे मिल सकता है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू करोगे तो बिजनेस में कैश आएगा। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करोगे तो भी बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। फिर प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, कोई लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, ठीक है, बड़ा लोन लेते हो लॉन्ग टर्म चलने वाला, तो उससे भी आपके क्या आने वाला है, कैश आने वाला है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बढ़ रहा है तो इट मीन्स आपके क्या हो रहा है कि आपने उसमें भी आपको कैश जनरेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको बैंक ने दिया है, उसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें हैं जिससे आपके कैश क्या हो रहा है, जनरेशन हो रहा है, जनरेटेड हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें क्या लिखी गई है, प्लस में लिखी गई है, ठीक है। यहाँ से लगा करके यहाँ तक आपको क्या होता है, कैश रिसीव्ड, ठीक है, कैश रिसीव्ड हो रहा है। अब देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर आप प्रेफरेंस शेयर का क्या करते हो, रिडम्पशन करते हो, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करोगे तो कैश क्या करोगे, यूज करोगे, तो इसका मतलब ये माइनस में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडम्पशन करते हो माइनस में, क्योंकि कैश यूज करना पड़ेगा। रिडम्पशन का मतलब पता है आपको, उसके होल्डर को उसका अमाउंट वापस दे देना। फिर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, जो आपके बोरोविंग्स होते हैं, जो लोन होते हैं, उनका क्या कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, तो रीपेमेंट कर रहे हो मतलब कैश को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी माइनस में आएगा। फिर बात करते हैं हम रीपेमेंट ऑफ द फाइनेंस एंड लीज लाइबिलिटी, कोई फाइनेंस और लीज पे आपने कोई ले रखा है या किसी का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंसिंग या लीज के अंदर, तो वो भी आपके क्या आ जाएगा, यूज में आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी आपके कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कैश यूज आप कहाँ कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे। इसके अलावा भी और है, आगे देखिए
इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, डिविडेंड पेड कर रहे हो। इंटरेस्ट पेड किस पे कर सकते हो, डिबेंचर पे कर सकते हो, ठीक है, और लोन पे कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म लोन है, तो उन पे जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हो वो भी आपके कैश यूज हो रहा है। फिर डिविडेंड पेड कर रहे हो शेयर्स पर, कंपनी के जो शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर, उन पर जो आप पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड का, उसके लिए भी कैश को यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर बात करें डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब आपने पेमेंट किया होगा। आपको पता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होती है लायबिलिटी, ठीक है। और ये जो लायबिलिटी होती है अगर इंक्रीज हो रहा होता है तो मतलब हमको कहीं से बैंक से पैसा मिला है उसके अंदर, ठीक है, इसलिए वो इंक्रीज हुआ। और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हम उसका क्या करते जा रहे हैं, पेमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उसका पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब वो बढ़ा हुआ दिखेगा। तो अगर हम उसका पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, ये बात भी हमें लिखनी है। फिर इसके बाद में करते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आपके क्या आ जाएगा इसके बाद, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और अगर ये चीज आपके कैसे आ जाए, माइनस में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फ्लो नहीं लिखेंगे, यूज्ड लिखेंगे अगर माइनस में आता तो, ठीक है। तो ये तो हमने देखी आपके तीनों एक्टिविटी से, फॉर्मेट है ये आपका, ठीक है। आप इस फॉर्मेट को अगर नोट करना चाहते हैं तो कैसे नोट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इतना। इसके बाद में फिर ये जो रीपेमेंट ऑफ फाइनेंसिंग यहाँ तक देखिए, इसका वापस ले लेना है आपको। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों एक्टिविटी से कैसे होती है कैलकुलेशन वो हमने देखी, क्लियर। बाकी के जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।